साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश के तथाकथित सख्त मुख्यमंत्री बड़ी सख्ती और रौब के साथ जब कहते हैं मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा, तो साइलेंटली एक बात कहते हैं जो सुनाई नहीं देती। अपने जाति के माफियाओं को छोड़ करके नेशनल जनमत समय समय पर यह बात साबित करता रहता है। हाल में ही हाईकोर्ट ने जिन 19 माफियाओं के नाम सार्वजनिक करके सरकार से उनके आपराधिक मामलों और उनके नाम दर्ज शस्त्र लाइसेंस की रिपोर्ट मांगी थी, उन 19 में से 16 योगी आदित्यनाथ जी के सजाती ही थे। अब एक बार फिर से मिर्जापुर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने ठोक करके इस बात पर मोहर लगा दी है कि योगी जी के इस तथाकथित राम राज्य में उनके सजाती माफियाओं को भी संत का दर्जा प्राप्त है। दरअसल मिर्जापुर के थाना जिगना क्षेत्र में नेगरा रिवाइसिंग गांव में एक चौकी का निर्माण होना है। उसके शिलान्यास कार्यक्रम में हाईकोर्ट की जस्टिस मंजू रानी चौहान, लोक सेवा आयोग के सदस्य कल्पराज सिंह और बीजेपी के एमएलसी लेकिन माफिया की फेहरिस्त में शामिल विनीत सिंह, मिर्जापुर के जिलाधिकारी पवन गंगवार, मिर्जापुर की एसपी अपर्णा रजत कौशिक समेत तमाम आला पुलिस अधिकारी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में एसपी डीएम और लोक सेवा आयोग के सदस्य के बिल्कुल बीच में शान से बैठा था अवधराज सिंह और पप्पू, जो 28 से ज्यादा मामलों में नामजद है। वो भी सामान्य मामले नहीं, रंगदारी के, मर्डर के, जमीन कब्जा करने के, यानी कि जितने भी संगीन प्रवृत्ति के अपराध हैं सब में यह शख्स नामजद है। इसके अलावा 3 आधार कार्ड रखने के मामले में भी आरोपी है। इसका एक शस्त्र लाइसेंस प्रयागराज के पते पर है तो पासपोर्ट वाराणसी के पते पर। और तो और हाल में ही एडीजी पीयूष मोरडिया से मुलाकात करके इस शख्स के पीड़ितों ने गुहार लगाई थी कि खुलेआम पुलिस के संरक्षण में रंगबाजी करते घूमता है, इसका बाल बांका नहीं होता। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि एडीजी साहब ने पुलिस अधीक्षक से इस पर कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था, लेकिन कार्रवाई होगी कैसे? बकायदा पुलिस के संरक्षण में, प्रशासन की मौजूदगी में, जस्टिस की मौजूदगी में शान से बैठा है और योगी राज के ठाकुरवादी होने की दुहाई दे रहा है। अब अगर मिर्जापुर प्रशासन की तरफ से यह सफाई आती है कि किसी को पता ही नहीं था और वो चुपचाप आकर के पीछे खड़ा हो गया, तो ये फोटो वीडियो इस बात की चीख चीख करके गवाही दे रहे हैं कि वो चुपचाप पीछे नहीं खड़ा था, बल्कि शान के साथ एसपी और डीएम साहब के बगल में बैठा हुआ था। अब इस मामले में 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो उसकी पुलिस प्रशासन से जबरदस्त गेटिंग सेटिंग है, या सीएम का सजाती होने की उसको छूट प्राप्त है, क्योंकि इस कार्यक्रम में एसपी डीएम को छोड़ करके ज्यादातर आमंत्रित अतिथि सीएम के सजाती ही थे, इसलिए शायद उसको अघोषित छूट प्राप्त हो गई हो। बहरहाल योगी जी के इस तथाकथित राम राज्य और सख्त पुलिसिंग का दूसरा उदाहरण देखिए। हाईकोर्ट ने जिन 19 माफियाओं के नाम सरकार को दिए थे और उनके मामले में रिपोर्ट मांगी थी, उनके नाम सुन लीजिए। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, योगी जी के करीबी और सजाती, धनंजय सिंह सजाती, सुशील सिंह सजाती, ब्रजभूषण शरण सिंह सजाती और विनीत सिंह वही 25 मुकदमों वाले बीजेपी एमएलसी जो इस फोटो वीडियो में देखे जा सकते हैं। अजय मर्दह सजाती, सुजीत सिंह बेलवा सजाती, उपेंद्र सिंह गुड्डू सजाती, पप्पू भौकाली सजाती, इंद्रदेव सिंह सजाती, सुनील यादव, अजीम बादशाह सिंह सजाती, संग्राम सिंह सजाती, सल्लू सिंह सजाती, चुलबुल सिंह सजाती, सनी सिंह सजाती, चुन्नू सिंह सजाती, उदयभान सिंह सजाती। यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इन 19 माफियाओं की जानकारी मांगकर योगी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाते हुए मोहर लगाई थी कि हां,
योगी राज में माफिया मिट्टी में तो मिलाए जा रहे हैं, लेकिन अपनी जाति वाले छोड़ करके। बहरहाल ये फोटो वीडियो सामने आने के बावजूद, चूंकि मामला योगी जी के सजाती हिस्ट्री सीटर और माफिया का है, तो पुलिस की वैसी सख्ती नहीं दिखाई देगी जो सख्ती अन्य जाति और धर्म के आरोपियों के खिलाफ दिखाई देती है। फिर भी मैं कहूंगा ये सब जातिवाद नहीं, बल्कि रामराज्य में राष्ट्रहित में उठाए गए कदम मात्र हैं। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।